आज भी हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक अधिकार पर जब भी इस तरह का हमला होता है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका हम लोग विरोध भी करते हैं। तो ये जो महारैली है ये उसी के दायरे में आता है। तो मैं समाज को बताना चाहेंगे कि आपका जो मांग है वो मांग गलत है। आप ओबीसी हैं, आपका जो दायरा है ओबीसी में है, आप वहीं रहिए। अगर वहाँ जो कमी बेशी होता है तो संवैधानिक अधिकार से सरकार को आप वहीं से मांग कीजिए। आप एसटी में जो आने का बात कर रहे हैं वो गलत है। कई तरह का जो उनका जो आ रहा है कि आरक्षण में हमको हक मिलना चाहिए, आदिवासी अकेले मुखिया बन रहा है हमको उसमें ही मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लालच दिख रहा है। तो कुर्मियों के द्वारा इस सरकार को रेल टेका, डहर छेका, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सिर्फ आंदोलन के रूप में नहीं किए जा रहे हैं बल्कि ये सरकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इससे ऐसा किया जा रहा है जो कि अगर मान ले उनकी इस तरह के मनमानी मांगों को जो असंवैधानिक है अगर उसे मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सब लोग जान ले, लाल पार साड़ी हम हर आदिवासी महिलाओं का पास घर में एक रहता है, जो सरना को मानती है, जो मारंग गुरु को मानती है, जो सिंगोंगा को मांगते हैं, जो धर्मेश को मांगते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, जो पुरखा के धर्म को मानते हैं, वो महिला के पास चाहे वो 2 रुपए कमाती हो, 200 रुपए कमाती हो, 100 रुपए कमाती है, एक लाल साड़ी जरूर खरीद के रखती है। आदिवासी हुंकार महारैली का जो आयोजन किया गया है कुर्मियों के द्वारा जो एसटी दर्जा की जो मांग की जा रही है उसके विरोध में किया गया है। हम आदिवासी समाज के लोग हम लोग संविधान को मानते हैं, पूरा देश इसी संविधान से चलता है, हम उसका आदर करते हैं। संविधान ने हमारे पहचान के लिए हमें विशेष हमें दर्जा दिया है। हम अपनी परंपरा, अपने संस्कृति से हम पहचाने जाते हैं। हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा पहचान का चीज है जिसको संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, जिसके कारण हम जो सौहार्द है उसको भी हम लोग बनाकर रखना चाहते हैं। आदिवासी समाज शुरू से शांति प्रिय है, लेकिन जब जब उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, चाहे वो अंग्रेज काल हो या मुगल काल हो या आर्यों के साथ हो, वो विरोध के साथ साथ विद्रोह किया है। आज भी हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हमारे हक अधिकार पर जब भी इस तरह का हमला होता है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका हम लोग विरोध भी करते हैं। तो ये जो महारैली है ये उसी के दायरे में आता है, क्योंकि आज ये सिर्फ आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज में हमला नहीं है, ये इस देश की शांति, देश की सुरक्षा और देश का जो सौहार्द है, जो हक अधिकार जो एक एक लोगों को दिया गया है, उससे लोगों को वंचित करने का जो साजिश रचा जा रहा है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जो कुर्मियों के द्वारा इस सरकार को रेल टेका, डहर छेका, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सिर्फ आंदोलन के रूप में नहीं किए जा रहे हैं बल्कि ये सरकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इससे ऐसा किया जा रहा है जो कि अगर मान ले उनकी इस तरह के मनमानी मांगों को जो असंवैधानिक है अगर उसे मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारत देश का संविधान जो है, अगर भारत का कोई एक व्यक्ति भी अगर असंवैधानिक तरीके से अगर उन्हें परेशान किया जाता है तो उसके लिए यहाँ का संविधान, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एक एक चीज उसके पक्ष के लिए बनाया गया है और वो खड़ा रहता है। तो यहाँ तो पूरा समुदाय की बात है। और इस तरह से अगर हमारे हक अधिकार पर अगर इस तरह का हमला होगा तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का पहचान, उसका अस्तित्व, उसका हक अधिकार और वो जो शांति प्रिय ढंग से जो इस देश में एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं उन तमाम चीजों पर हमला होगा। हमारा जो अपना व्यवस्था है, हमारा जल है, जंगल जमीन, जो हमारा पहनई व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था है, हमारा सरना अखड़ा मसना, जिसको कि हम श्रद्धा आस्था के साथ हम उसको सुरक्षित रखते हैं और सीएनटी एक्ट से लेके एसपीटी एक्ट उन तमाम चीजों को सुरक्षित रखने का बात करता है। आज अगर कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय अगर सिर्फ कई तरह का जो उनका जो आ रहा है कि आरक्षण में हमको हक मिलना चाहिए, आदिवासी अकेले मुखिया बन रहा है हमको उसमें ही मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लालच दिख रहा है कि अपनी चीजों को वो इस्तेमाल किए। बाकायदे वहां भी उनको आरक्षण मिला हुआ है, वहां भी वो लोग एसटी से ज्यादा ही आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हम अपने समाज में जो किए सो किए, लेकिन आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जहां जिस समुदाय में अगर उनको अगर एसटी का दर्जा दे दिया गया तो ये तमाम आदिवासी समुदाय को एकमुश्त निगलने का काम हो सकता है। तो हम अपने रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए और अपनी पहचान को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को कुर्मी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसमें अगर मान लेते हैं बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी ऐसा आ रहा है जिसमें हमारे युवा साथी या फिर क्रोध में या गुस्से में
अगर किसी तरह का गलत टीका टिप्पणी करते हैं, हम लोग उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को तार्किक रूप से रखें, जो कि उनके लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो और यहाँ का माहौल एक सौहार्दपूर्ण बना रहे। हम लोग ये आग्रह करते हैं और सबों से आह्वान करते हैं कि एक एक परिवार से एक एक लोग इस महारैली में शामिल हो, क्योंकि अपना हक अधिकार पहचान की बात है। जीना खाना तो है ही, लेकिन मान सम्मान और अपने हक अधिकार के साथ जीना वो बड़ी बात है, जिसको कि हमारा संविधान हम लोगों को अधिकार देता है। तो इसलिए हम लोग एक एक लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे कि अपने हक अधिकार के लिए, अपनी जागरूकता के लिए एक एक लोग निकले और इस कारण को समझे कि हम यहाँ क्यों निकल रहे हैं। बहुत लोग जैसे सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए और एक एक लोगों को जागरूक करने के हिसाब से निकले। प्रभात तारा मैदान में लाखों नहीं, हम अगर करोड़ों की संख्या में, तो करोड़ों की संख्या में वहां पर निकले और अपने हक अधिकार का हम लोग सरकार को या TRI हो, NTRI हो, हम लोग सब लोग को जानकारी दे कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम लोग सजग हैं। किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर हमारे हक अधिकार के खिलाफ अगर कोई जाता है, तो आदिवासी समाज उसके लिए भी उस संघर्ष के लिए भी तैयार है, जैसे हमारे बाप दादा शुरू से अपने हक अधिकार, अपने सुरक्षा, अपने पहचान के लिए संघर्ष करते आए हैं। और अस्तित्व का बात, झारखंड राज्य एक पहचान आदिवासियों के नाम से पहचाना जाता है, और आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है, जो उसके हक अधिकार आरक्षण पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको रोकने के लिए झारखंड के तमाम आदिवासी संगठन एकजुट हुए हैं और 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में जुटेंगे और हक अधिकार की पहचान को एकता के साथ उनमें समाज को बताना चाहेंगे कि आपका जो मांग है वो मांग गलत है। आप ओबीसी हैं, आपका जो दायरा है ओबीसी में है, आप वहीं रहिए। अगर वहाँ जो कमी बेशी होता है तो संवैधानिक अधिकार से सरकार को आप वहीं से मांग कीजिए। आप एसटी में जो आने का बात कर रहे हैं वो गलत है। आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, आप किस तरह से मांग करें संवैधानिक, हमको तो नहीं लगता है कि आप संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह का मांग कर रहे हैं उससे बहुत लोगों का बाधित हो रहा है, बहुत लोग क्षति हो रहा है, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप संवैधानिक रूप से अगर मांग कर रहे हैं, एसटी में घुसने का अगर आपका मान में जो आपके विचार जो आ रहा है, आपके जो मानसिकता है, अगर एसटी में घुसने के लिए जो आ रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका से घुस रहे हैं आप, ये संवैधानिक नहीं है। ये हमेशा हम देखते हैं किसी को अगर कमजोर बताना हो तो अपना जनसंख्या को बड़ा बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और जनसंख्या के आधार पर आप सरकार को भी दबा दे रहे हैं और अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। सतर्क है, युवा पीढ़ी बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। दोनों पक्षों से जो सोशल मीडिया में जुबानी जंग चल रही है, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो कौन रोकेगा? आखिर किसी न किसी मंच पे कोई तो जिम्मेवार खड़ा होगा, कोई तो दशा दिशा तय करेंगे कि ऐसी जुबानी जंग मत करो, ऐसे महिलाओं पे टिप्पणी मत करो, ऐसे युवाओं पे टिप्पणी मत करो, ऐसे माँ पे टिप्पणी मत करो। आखिर वो बहनें भी तो हमारी ही समाज की हैं, वो बेटियां भी हमारी समाज की है, वो बेटे भी हमारी समाज के हैं। तो आखिर इस मांग को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, जब से झारखंड बना है, हम लोग जब कॉलेज में थे तब से ही कुर्मी महतो जो आदिवासी बनने का प्रयास था उसका विरोध हो रहा है। ठंडे बस्ते में चले गई, उसके बाद 14, 15, 16 में जब हमारे आदरणीय हमारे राजनेताओं ने इसको अनुशंसा किया पेड़ के माध्यम में, तब इसका विरोध हुआ। अभी के जो राजनेता आए हैं, चाहे वो जयराम जी, चाहे उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता, उसके बाद जो है सुदेश महतो जी भी कूद गए इसमें, उनके जो कार्यकर्ता। सबसे पहले देखिए, आदिवासी समाज तो संकुचित है, पहले क्रिया प्रतिक्रिया देना नहीं आता है। हम ही लोग जो बोलते हैं, या जो रांची शहर में जो लोग लग रहते हैं उन लोग ही बोलते हैं प्रेस मीडिया के सामने। बाकी शहर में कोई मीडिया में बोल भी नहीं पाता है, कोई बोलने वाला है भी नहीं। लेकिन वो समाज जो संकुचित है, जो अपने अधिकारों के प्रति गांव घर में लड़ता है, बोल नहीं पाता है, वो समाज प्रखर रूप से जिले जिले में आ रहा है और हजारों की संख्या में। लाल पार साड़ी, और सब लोग जान ले, लाल पार साड़ी हम हर आदिवासी महिलाओं का पास घर में एक रहता है, जो सरना को मानती है, जो मारंग गुरु को मानती है, जो सिंगोंगा को मांगते हैं, जो धर्मेश को मांगते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, जो पुरखा के धर्म को मानते हैं, वो महिला के पास चाहे वो 2 रुपए कमाती हो, 200 रुपए कमाती हो, 100 रुपए कमाती है, एक लाल साल पाड़ी जरूर करके रखती है। वही लाल पाल साड़ी आज हथियार के रूप में, वही लाल साल पाड़ी आज उलगुलान के रूप में, वही लाल पाल साड़ी आज जो पहचान के रूप में जो है सारे ऐसे वर्ग जो आदिवासी बनना चाहती को चेता रहा है। मैं भी इसका प्रतिरोध कर रही हूँ।
जहां तक ये जो कुतर्क की बात है, कुतर्क की बात का हम लोग विरोध करते हैं, चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो। कोई भी हम आदिवासियों को विशेषकर हमारी जो अगवागन, युवा अगवागन, हमारी महिलाओं, हमारे जो समाज की जो है अगवा कर रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं, आप आदिवासी हैं, अपने पूर्वजों का लाज सम्मान इज्जत बढ़ाते बातों का उपयोग करें। हम आदिवासी इस देश के धरती पुत्र हैं, इस माटी से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी भाषा शैली में बहुत अच्छे ढंग से बात को रखना है। हम लोग आज आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपनी बातों को अच्छी ढंग से सभ्य ढंग से रखते थे। संविधान रूप से मांग करते, आप संविधान रूप से लिखा पढ़ी करते, डर रोको रेल रोको, ये जो आंदोलन है परस्पर उनके द्वारा जो सोशल मीडिया में आदिवासी समाज खुद आदिवासी बनना चाहते हैं, झारखंड बनने के बाद पी पैसा कानून को रुकवाने के लिए उन्हें उनके नेतागण कोर्ट गए और जो उप मुखिया का जो एकल पद उप मुखिया पद जो है वो भी आरक्षित होना चाहिए। इनके द्वारा कोर्ट जाने के बाद पी पैसा कानून का विरोध हुआ। अगर वो आदिवासी रहते तो इसका विरोध करते नहीं करते। तो एकमात्र उनका काम जो है वो आदिवासियों का हक अधिकार और आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसमें डाका डाल रहे हैं।